नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये जो वीडियो शूट हो रहा है इस बैच का नाम है आपका सफलता बैच है। इस सफलता बैच में आप रिले किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस चैनल से आप लोग जुड़ के देख सकते हैं। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस चैनल में जुड़ने के बाद आपको मैथ में किसी दूसरे का वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। आप लोग इस चैनल से जुड़ के एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज। तो बिना देर के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आपको क्वेश्चन में दिया गया है, अनुष्का के पास जितने पैसे थे उसका 33 से 1/3% विराट को और शेष धन का 50% कपड़ों पर खर्च कर देती है। तो अंत में उसके पास शेष 1270 रुपये बचते हैं। तो बताइए शुरू में उसके पास कितना धन था, क्वेश्चन कह रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। अनुष्का के पास जितने पैसे थे उसका 33 से 1/3% विराट को देता है, क्वेश्चन कह रहा। 33 से 1/3% विराट को दे रहा। आगे आपको उसमें दिया गया है और शेष धन का 50% कपड़ों पर खर्च कर देते हैं, क्वेश्चन कह रहा। शेष धन का जब भी शेष आएगा तो इसमें कोमा लग जाएगा, ठीक है। शेष धन का 50% कपड़ों पर खर्च कर देती है। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 33 से 1/3% फ्रैक्शन में कितना होता है। 33 या 99 निकल के आ रहा और एक आपका 100/3 निकल के आ रहा। और जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे क्योंकि बट्टा के नीचे में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट जा रहा है यानी कि 1/3 निकल के आ रहा। अब इसको सॉल्व करेंगे 50% फ्रैक्शन में कितना होगा। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे। 50 से 50, 50 दूना 100, 1/2 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके पर चेंजेस होता है, इसके बढ़ता भी है, इसके पर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया था। क्वेश्चन में दिया गया आपका अनुष्का के पास जितने पैसे थे उसका 33 से 1/3% विराट को देता है, क्वेश्चन कह रहा। अगर अनुष्का के पास अगर 3 रुपया रहा होगा तो इस 3 का 33 से 1/3% विराट को दे रहा। तो इस 3 का 33 से 1/3% कितना होगा, 1 होगा। 1 रुपये विराट को दे रहा। हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 3 का 33 से 1/3%, जब 33 से 1/3% को फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 1/3 आएगा। 3 से 3 कट जा रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है, ठीक है। इस 3 रुपये में से 33 से 1/3% विराट को दे रहा। तो इस 3 का 33 से 1/3% कितना निकल कर, 1 निकल कर, 1 रुपया। 1 रुपये विराट को दे रहा। अगर 3 रुपये में अगर 1 रुपये विराट को दे रहा तो शेष कितने की बचत हो रहा है आपका, शेष 2 रुपये की बचत होता है। शेष धन का शेष अगर अनुष्का के पास 2 रुपया रहा होगा, इस 2 का 50% कपड़ों पे खर्च हो रहा। तो इस 2 का 50% कितना होगा, 1 होगा। हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है। तो जैसे ही 2 रुपये में 1 रुपया कपड़ों पे खर्च हो रहा तो शेष कितने की बचत हो रहा आपका, शेष 1 रुपये की बचत हो रहा। अब इसको सोल्व करेंगे, 2 से 2 कट जा रहा, ये आपका 3 निकल के आ रहा और ये आपका 1 निकल के आ रहा। अगर अनुष्का के पास अगर 3 रुपया रहा होगा तो लास्ट में खर्चा उर्चा करके लास्ट में 1 रुपया की बचत हो रहा। बट क्वेश्चन में आपका दिया गया है तो अंत में उसके पास शेष 1270 रुपये बचते हैं। ये जो डाटा है एक्चुअल डाटा है, 1 रुपये की बचत नहीं होता है। एक्चुअल का संख्या दिया गया है 1270 रुपये की बचत होता है। इस 1 से 1270 कितना हो जाता है, ये अपने आप से 1270 गुना आता है। ये 1270 किस तरह से निकल के आ रहा, जब 1270 को 1 से भाग देंगे तो 1270 निकल के आएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा तो बताइए शुरू में उसके पास कितना धन था। तो बताइए शुरू में अनुष्का के पास कितना धन था, क्वेश्चन कह रहा। तो शुरू में अनुष्का के पास 3 रुपया ना होकर अपने आप से इसी 1270 के साथ गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 1270 गुना 3, ये कितना हो जाएगा आपका 3810 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 3810 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 86 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, राम के पास जितने पैसे थे उसका 20% श्याम को और शेष धन का 12 से 1/2% खाने पर और शेष धन का 14 से 2/7% यातायात पर खर्च कर देता है। तो अंत में उसके पास शेष 2100 रुपये बचते हैं। तो बताइए शुरू में उसके पास कितना धन था, क्वेश्चन कह रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। राम के पास जितने पैसे थे उसका 20% श्याम को देता है। आगे आपको उसमें दिया गया है और शेष धन का जब भी शेष आ जाएगा तो इसमें कोमा लग जाएगा।
और शेष धन का 12 से 1/2% खाने पे खर्च कर देता है। जो भी शेष बचा था इसका 12 से 1/2% खाने पे खर्च हो रहा। आगे आपको उसमें दिया गया और शेष धन का जब भी शेष आएगा तो इसमें कोमा लग जाएगा। जो भी शेष बचा था इसका 14 से 2/7% यातायात पर खर्च कर देता है। 14 से 2/7% यातायात पे खर्च होता है। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 20% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 20 का 20, 20 25 100, 1/5 निकल के आ रहा। और ये कितना हो जाएगा आपका 12 से 1/2%, 12 दूना 24 और एक आपका 25/2 निकल के आ रहा। और जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 25 के 25, 25 100 के 100, 1/4 दूना 8, 1/8 निकल के आ रहा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 14 सत्ते 98 और 2 आपका 100/7 निकल के आ रहा। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 0 से 0 कट जा रहा, 1/7 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। इसके ऊपर चेंजेस होता है, इससे बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया। तो क्वेश्चन में दिया गया आपका राम के पास जितने पैसे थे उसका 20% श्याम को देता है। क्वेश्चन कह रहा है अगर राम के पास अगर 5 रुपया रहा होगा तो इस 5 का 20% श्याम को दे रहा, तो इस 5 का 20% कितना होगा, 1 होगा। 1 रुपया श्याम को दे रहा, हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है। आप निकाल के भी देख सकते हैं, इस 5 का 20%, जब 20% को फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 1/5 आएगा। 5 से 5 कट जा रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है। ठीक है, अगर राम के पास 5 रुपये रहा होगा तो इस 5 का 20% श्याम को दे रहा, तो इस 5 का 20% कितना निकल कर, 1 निकल कर, 1 रुपया श्याम को दे रहा। अगर 5 रुपये में अगर 1 रुपया श्याम को दे रहा तो बचत कितने की हो रहा, आपका बचत 4 रुपये की हो रहा। अगर राम के पास अगर 8 रुपया रहा होगा तो इस 8 का 12 से 1/2% खाने पे खर्च हो रहा। इस 8 का 12 से 1/2% कितना होगा, 1 होगा। 1 रुपये खर्च हो रहा, हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है। अगर 8 रुपये में अगर 1 रुपये खर्च हो रहा खाने पे तो शेष कितने की बचत हो रहा, आपका शेष 7 रुपये की बचत हो रहा। अगर राम के पास अगर शेष 7 रुपये रहा होगा तो 7 का 14 से 2/7% यातायात पे खर्च हो रहा। इस 7 का 14 से 2/7% कितना होगा, 1 होगा। 1 रुपये यातायात पे खर्च हो रहा, हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है। अगर 7 में अगर 1 रुपया यातायात पे खर्च हो रहा तो शेष कितने की बचत हो रहा, आपका शेष 6 रुपये की बचत हो रहा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 7 से 7 कट जा रहा। ठीक है, 4 का 4, 4 दूनी 8, ठीक है, 2 तिया 6, यहाँ पर 5 निकल के आ रहा और यहाँ पर 3 निकल के आ रहा। अगर राम के पास शुरुआत में 5 रुपये रहा होगा तो लास्ट में खर्चा उर्चा करके लास्ट में 3 रुपये की बचत हो रहा। बट क्वेश्चन आपका दिया गया है तो अंत में उसके पास शेष 21 रुपये बचते हैं। इस डाटा के अनुसार तो 3 रुपये की बचत हो रहा है, बट 3 रुपये की बचत नहीं होता है। एक्चुअल का संख्या दिया गया है 2100 रुपये की बचत होता है। इस 3 से 2100 कितना होने याद आइए अपने आप से, 3 सत्ते 21, 2 0, 700 होने याद आया। ये 700 किस तरह से निकल के आ रहा, जब 2100 को 3 से भाग देंगे तो 700 निकल के आएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा तो बताइए शुरू में उसके पास कितना धन था, क्वेश्चन कह रहा तो बताइए शुरू में राम के पास कितना धन था। तो राम के पास शुरू में 5 रुपया ना होकर अपने आप से इसी 700 के साथ गुना करेंगे, 7 5 3500 हो जाएगा। ठीक है, तो राम के पास शुरू में 3500 रहा होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 87 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक पुस्तकालय में 20% पुस्तकें हिंदी में हैं, शेष का 50% अंग्रेजी में है और अंत में शेष का 30% फ्रेंच में है। यदि अंत में शेष 6300 पुस्तकें अन्य भाषाओं में हैं तो बताइए पुस्तकालय में कुल कितने पुस्तकें हैं, क्वेश्चन कह रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। एक पुस्तकालय में 20% पुस्तकें हिंदी में हैं, एक पुस्तकालय में 20% पुस्तकें हिंदी में है और शेष का जब भी शेष आएगा तो इसमें कोमा लग जाएगा। जो भी शेष बचा था इसका 50% अंग्रेजी में है, 50% अंग्रेजी में है और अंत में शेष का जब भी शेष आएगा तो इसमें कोमा लग जाएगा। शेष का 30% फ्रेंच में। अब इसको सोल्व करेंगे कि 20% फ्रैक्शन में कितना होगा। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 20 का 20, 20 25 100, 1/5 निकल के आ रहा। ये आपका 50% फ्रैक्शन में कितना होगा। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे
100 से भाग देंगे, 50 एक 50, 50 गुना 100, 1/2 निकल के आ रहा। ये आपका 30% फ्रैक्शन में कितना होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, प्रतिशत को हटाएंगे, 100 से भाग देंगे, 0 से 0 कट जा रहा, 3/10 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इससे बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया था। क्वेश्चन में दिया गया आपका एक पुस्तकालय में 20% पुस्तकें हिंदी में क्वेश्चन का रहा। अगर उस लाइब्रेरी में अगर टोटल पुस्तक 5 रहा होगा तो इस 5 का 20% हिंदी में है, तो इस 5 का 20% कितना होगा, 1 होगा, 1 हिंदी में होगा। हमेशा ऊपर वाला संख्या निकल के आता है। 5 में अगर 1 हिंदी का तो शेष कितने की बचत हो रहा है आपका, शेष 4 पुस्तक की बचत हो रहा। शेष का अगर शेष उस लाइब्रेरी में 2 पुस्तक रहा होगा तो इस 2 का 50% अंग्रेजी में है, तो इस 2 का 50% कितना निकल कर, 1 निकल के आएगा। हमेशा ऊपर वाला संख्या निकल के आएगा। 2 में अगर 1 अंग्रेजी का है तो शेष कितने की बचत हो रहा है आपका, शेष 1 पुस्तक की बचत हो रहा। और शेष का अगर शेष उस लाइब्रेरी में 10 पुस्तक रहा होगा तो इस 10 का 30% फ्रेंच में है, तो इस 10 का 30% कितना निकल गया, 3 निकल के आएगा। हमेशा ऊपर वाला संख्या निकल के आता है। आप निकाल के भी देख सकते हैं, इस 10 का 30%, जब 30% को फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे 3/10 आएगा, 10 से 10 कट जा रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। हमेशा ऊपर वाला संख्या निकल के आता है। अगर उस लाइब्रेरी में अगर 10 पुस्तक रहा होगा तो इस 10 का 30% फ्रेंच में है, तो इस 10 का 30% कितना निकल गया, 3 निकल कर, 3 फ्रेंच में है। अगर 10 में अगर 3 फ्रेंच में है तो शेष कितने की पुस्तक बचत हो रहा है आपका, शेष 7 पुस्तक की बचत हो रहा। अब इसको सोल्व करेंगे, 2 1 2, 2 दूना 4, 2 1 2, 2 5 10, 5 5 25 और ये आपका 7 1 7 निकल के आ रहा। अगर उस लाइब्रेरी में टोटल पुस्तक रहा होगा तो लास्ट में शेष पुस्तक 7 बच रहा जो अन्य भाषाओं में है। बट क्वेश्चन आपका दिया गया है यदि अंत में शेष 6300 पुस्तकें अन्य भाषाओं में। इस डाटा के अनुसार तो 7 पुस्तक अन्य भाषाओं में है, बट 7 पुस्तक नहीं है। एक्चुअल का संख्या दिया गया 6300। इस 7 से 6300 कितना होने याद आइए अपने आप से, 7 9 63 20, 900 होने याद आया। ये 900 किस तरह से निकल के आ रहा, जब 6300 को 7 से भाग देंगे तो 900 निकल के आएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा पुस्तकालय में कुल कितने पुस्तकें हैं, क्वेश्चन का रहा 25 ना होकर अपने आप से इसी 900 के साथ गुना करेंगे। जब इसको गुना करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा आपका 900 गुना 25। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, 22,500 हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो आपको नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतनी, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।